हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे देखिए जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर पीईटी की तैयारी है वो स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपके मेल हुआ या फीमेल हुआ तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए और जैसे हम अगर पीईटी का एग्ज़ाम यानी कि फिजिकल देने जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या-क्या जो रूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं तो उनमें से लगभग हमने बहुत सारे आपके क्वेश्चन लिए हैं जिनका हम बताएँगे कि आपको आखिर करना क्या चाहिए, आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उसके बाद आप अगर पीईटी के लिए आपका जो सिलेक्शन होता है उसके बाद जब आप पीईटी का एग्ज़ाम देने जाएँगे, आपका फिजिकल होगा, तो वहाँ पे आपको क्या-क्या करना होगा। तो इस पे है देखिए हम पूरी बात करेंगे। पहले देखिए हम बात करते हैं इसमें आपकी वैकेंसी की। तो देखिए लगभग इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो देखिए आपकी है 1,03,769। तो ये हो गई आपकी देखिए टोटल वैकेंसी। फिर देखिए इसमें हम बात करें अगर आपकी देखिए डिटेल की तो डिटेल की बात करें तो देखिए 2019 में आपकी जो डिटेल की वैकेंसी है तो देखिए वैकेंसी आपकी है लगभग 1 लाख आपकी 3,769। उसके बाद देखिए जो इसमें आपके अप्लाई फॉर्म आए लगभग कह सकते हैं हम कि इसमें आपके 1.25 करोड़ इसमें आपके जो है वो आपके अप्लाई फॉर्म आए। फिर इसके बाद देखिए आपकी जो अटेंडेंस थी वो भी आपको पता है कि 40 से 45 के बीच आपकी जो है अटेंडेंस यहाँ पर बन रही। एग्जाम की लेवल देखिए तो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट यहाँ पे एग्जाम का लेवल है। लगभग अगर हम सभी जोन देखें आपके 16 जोन तो जितने आपके 16 जोन है लगभग कोई भी ऐसी ही 1-2 शिफ्ट है जिसमें आपका एग्जाम जो है वो इजी टू मॉडरेट आया, लेकिन उसके बाद भी जो आपका एग्जाम है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही यहाँ पर आया। फिर उसके बाद देखिए आपका आता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन तो आपका देखिए बाद में है और ये चीज़ देखिए आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है तो कितना यहाँ पर आपके बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि नंबर देखिए अगर आपका होता तो फिर भी आपका देखिए 30 से 35 नंबर तक बढ़ जाता, लेकिन उसके बाद भी देखिए जो आपका कट ऑफ जाता बाद में उसका फाइनल आपका डीवी के लिए तो उसमें बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद देखिए जो आपका एग्जाम हुआ फिर आपकी आंसर की आई, रिवाज आपके आंसर की आई, उसमें आपने देखा कि जो आपके क्वेश्चन गलत थे उसके भी आपको नंबर दे दिए गए, लेकिन उसके बाद भी जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा परसेंटाइल तो उसमें देखिए आपके लगभग ज़्यादातर नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो आपका देखिए परसेंटाइल में बढ़ाया जाना है। तो इसमें देखिए ज़्यादा आपके जो कह सकते हैं आपका फाइनल जो कट ऑफ है आपका डीवी के लिए तो वो आपके बढ़ने के यहाँ ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। देखिए अगर आपका स्कोर बनता है, मान लीजिए आपका स्कोर बनना है 57 तो मान लीजिए फाइनल आपका डीवी जो है वो आपका हो सकता है 60 प्लस या कह सकते हैं 62 प्लस। इससे ज़्यादा आपका डीवी में जो कट ऑफ है वो जाने के चांसेस नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें तो आपका देखिए जो आपकी कह सकते हैं आपकी वैकेंसी से आपका पीईटी में लगभग देखिए 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाना है, ये भी देखिए आपको पता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपके पीईटी की तो देखिए यहाँ पर आपका 3,11,307 कैंडिडेट को ही यहाँ पर जो है उनका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्म कितने अप्लाई करे गए, आपके लगभग 1,15,00,000 यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अप्लाई फॉर्म किए गए, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ आपके अप्लाई फॉर्म हुए। तो उसके बाद देखिए जो आपका 3 लाख कैंडिडेट जो है वो तो यहाँ से देखिए आपका पास करेगा रिजल्ट। उसके बाद जो आपके बचते हैं लगभग अगर हम देखें तो आपका बचता है तो देखिए 7 लाख यहाँ पर कैंडिडेट है वो यहाँ पर देखिए जो भी आप मान के चलते हैं कि उन्होंने इतना अप्लाई फॉर्म किया उसके बाद यहाँ पर इतने पास होने हैं तो मतलब 7 लाख कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर देखिए आपके बाहर हो गए, लगभग 70 लाख। तो 10 का आपका देखिए माइनस हुआ 3 तो आपका 7 बचा, तो लगभग इसमें देखिए 70 लाख जो कैंडिडेट है वो तो आपका बाहर हो गया। लेकिन फिर देखिए आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद देखिए इसमें जो अप्लाई फॉर्म आए थे उसके बाद भी देखिए बहुत ही कम जो यहाँ पर है वो आपका देखिए अटेंडेंस हुआ। उसके बाद जो कैंडिडेट थे यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया तो वो भी यहाँ पर देखिए आपका कम हो रहा है। तो अगर हम लेके भी चलते हैं कि आपका ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो देखिए यहाँ से बाहर होने वाला है, क्योंकि लगभग आपकी वैकेंसी से 3 गुना कैंडिडेट को ही यहाँ पर बुलाया जाना है। तो लगभग इतने कैंडिडेट हैं जो आपके यहाँ पीईटी के रिजल्ट में आपको बुलाया जाएगा। तो ज़्यादातर यही कैंडिडेट है जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जिनका यहाँ पर रोज़ जो मार्क्स है वो कम आ रहा है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर बाहर बिल्कुल कह सकते हैं होने वाले। फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपके पीईटी की, जो कैंडिडेट रिजल्ट आया फिर उसके बाद आपके पीईटी के तैयारी में आप लग गए होंगे, क्योंकि उसके बाद देखिए आंसर की जैसे ही आप आए ज़्यादातर कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आए तो वो जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको लग रहा है कि हाँ हमें पीईटी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, तो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। फिर देखिए इसमें हम बात करें आपके कुछ क्वेश्चन की तो देखिए पीईटी में जो कैंडिडेट जाएंगे यानी कि जो कैंडिडेट अपना पीईटी के लिए फिजिकल देने यहाँ पर जाएंगे आपके ग्रुप डी में, तो देखिए वहाँ पर जो कैंडिडेट है पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके देखिए मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जो ज़्यादातर कैंडिडेट के बीच आ रहा है कि यहाँ पर हाइट नापी जाएगी या नहीं। तो इसमें आपको बता दें यहाँ हाइट आपकी और यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उनके चेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जाएगा। लगभग यहाँ पर आपका जाना
जाना है और आपका जो है पीईटी होगा और कुछ भी यहाँ पर आपकी हाइट और वगैरह कुछ भी यहाँ नहीं देखा जाएगा। आपको ओनली यहाँ पर जाना, अपना फिजिकल देना है। उसमें भी आपको जो आपका वज़न है और उसके बाद जो आपकी दौड़ हो वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद देखिए कितने कैंडिडेट आपके जो है वो पीईटी में जाएँगे। तो लगभग इसका क्वेश्चन भी देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो आपके वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट यहाँ से जो है वो पीईटी के लिए जाएँगे। तो लगभग आपका देखिए 3,11,307 कैंडिडेट ही पीईटी में कह सकते हैं यहाँ पर फिजिकल का टेस्ट देने जाएँगे। लेकिन इसके बाद भी देखिए जो कैंडिडेट है वो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि पीईटी के आपका सिलेक्शन हो गया, आप यहाँ पर फिजिकल का टेस्ट देने गए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कैंडिडेट बाहर हो जाएँगे। क्योंकि बहुत सारे देखिए ऐसे कुछ कह सकते हैं रीज़न आ जाते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर जो कैंडिडेट होता है वो अपनी दौड़ जो है वो पूरी नहीं कर पाता, तो इसलिए वो भी यहाँ से बाहर हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आपका जो पीईटी है यानी कि जो फिजिकल का टेस्ट होना है वो आपका कहाँ होना है। तो देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो रहा है कि आपका जो फिजिकल का टेस्ट है वो कहाँ पे होगा। तो देखिए जो आपका फिजिकल का टेस्ट है वो आपने जहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है, यानी कि अगर आपने देखिए कह सकते हैं कि आपने मुंबई ज़ोन में जो है आपका, वहाँ से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका जो पीईटी होगा आपको मुंबई ज़ोन में ही होगा। अगर आपने चेन्नई ज़ोन में फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपका जो पीईटी होना है वो आपका चेन्नई ज़ोन में ही होगा। और अगर आप देखिए कहीं भी रहते हो, आपका जो सिटी हो वो कहीं भी हो, लेकिन आपने जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है, जो आपका ज़ोन है जहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है, जहाँ पे आपको जॉब मिलनी है, आपका जो पीईटी होना है यानी कि फिजिकल जो होना है वो आपका वहीं पे होगा जहाँ पे आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। फिर इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कि आपका पहले डीवी होगा या पेट होगा। तो देखिए डीवी आपका बाद में होगा, पहले यहाँ पे जो होगा वो आपका देखिए पीटी यानी कि फिजिकल आपका पहले होगा, डीवी आपका बाद में होगा। फिर देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि दौड़ का आपका टाइम। तो टाइम की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपके दौड़ का टाइम होगा यानी कि जो आपकी रनिंग होगी वो देखिए आपकी जो कह सकते हैं एक आपका 1000 मीटर की आपकी देखिए दौड़ होगी और उसको देखिए आपको कंप्लीट करना है 4 मिनट 15 सेकंड में। तो इतने देखिए ये आपके रनिंग का टाइम होगा और इतने में आपको यहाँ से दौड़ जो है वो अपनी ख़त्म करनी होगी। उसके बाद देखिए पहले देखिए अगर आप दौड़ना स्टार्ट करते हो तो पहले देखिए आपको धीरे-धीरे ही दौड़ना होगा, उसके बाद आपको अपनी रनिंग है वो थोड़ी फ़ास्ट करनी होगी। क्योंकि देखिए पिछली बार आपका क्या हुआ था कि जो कैंडिडेट थे देखिए उन्होंने जैसे ही दौड़ स्टार्ट हुई तो कैंडिडेट ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जो दौड़ है वो अपनी ये सोचा कि मेरी 4 मिनट और 15 सेकंड में की जो दौड़ है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने सबसे पहले तेज़ दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद जो कैंडिडेट थे वो उनका क्या हुआ कि वो उनकी साँस जो है वो वहाँ फूलने लगी। उसके बाद ज़्यादातर कैंडिडेट है जो होपलेस हो गए और कह सकते हैं आपका घबरा गए। तो इस तरह के कैंडिडेट थे, तो आपका जो पिछली बार हुआ था तो इस वजह से कैंडिडेट ने अपनी दौड़ यहाँ पर पूरी नहीं कर पाई और इसलिए वो यहाँ पर बाहर हो गए। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप देखिए अपने घर से आप हैं अपने पीईटी की तैयारी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखिए 2 मिनट कह सकते हैं 2 मिनट के लिए आप अपनी दौड़ को पूरा करने, या आप कह सकते हैं 2 किलोमीटर आप एक ये मान के चलिए कि हमें 2 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है। वो भले आप 10 मिनट में पूरी करो, आप 20 मिनट में पूरी करो, लेकिन आप ये बना के चलिए, एक टारगेट बना के चलिए कि मेरी 2 किलोमीटर दौड़ हमें आज पूरी ही करनी है। लेकिन उससे पहले आपको पहले देखिए धीरे-धीरे चलना स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद धीरे-धीरे दौड़ना स्टार्ट करना। ये नहीं कि आपने पहला दिन स्टार्ट किया और उसके बाद आपने बिल्कुल तेज़ दौड़ना कर दिया, क्योंकि उससे देखिए क्या होगा कि आप जल्दी थक जाओगे और उसके बाद हो सकता है आपके पैर में चोट लग जाए या किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना टेस्ट निकालना है और तो उसमें आपको अपना ध्यान भी रखना होगा कि हमारा जो पैर है उसका बैलेंस जो है वो यहाँ पर बना रहे। फिर उसके बाद देखिए जो पहले दौड़ जो है वो स्टार्ट कैसे करनी, तो ये क्वेश्चन भी लगभग आपका हो गया है कि यहाँ पर अपनी जो दौड़ है वो आपको कैसे स्टार्ट करनी है। फिर देखिए अब बात करें हम इसमें आपके वज़न की, तो प्रैक्टिस में आपको कितने वज़न से स्टार्ट करना है। तो देखिए वज़न जो है आपका देखिए 35 किलोग्राम को आपको एक वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे फिजिकल का, तो वहाँ पे एक 35 किलोग्राम का आपको एक बोरा दिया जाएगा और उसको देखिए आपको अपने कंधे पे उठाना है, उसको दे के दौड़ना है। उसको ये आपको 100 मीटर यहाँ पे आपको पूरा करना है 2 मिनट में। तो देखिए पहले क्या था, कैंडिडेट ने जो पिछली बार के कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे बोरा को उठाया और
और अपने कंधे पे रखा। 100 मीटर की दौड़ उन्हें 2 मिनट में पूरी करनी, तो उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया, यानी कि दौड़ना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बोरे को जो है वो अपने शोल्डर पे अच्छे से नहीं रखा, तो आगे जाके उनका जो बोरा था वो गिर गया और वो यहाँ पर घबरा गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि अगर आपका बोरा यहाँ पे गिर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसलिए आपको वहाँ पर जब आप जाओगे फिजिकल का टेस्ट देने, तो आपके जो हाइट के बराबर एक वहाँ पे देखिए एक टेबल होगी या कह सकते हैं एक मेज़ जो भी होगा, वहाँ पे आपको बोरा रखा जाएगा 35 किलोग्राम का और उसको आपको उठाना है, अपने कंधे पर आराम से रखना है। जब पूरा आपको लगे कि हाँ बैलेंस बन गया है, तो आप उसको लेके दौड़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले देखिए आपको तेज़ी से नहीं दौड़ना है, धीमे-धीमे अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी है, क्योंकि अगर देखिए आपका बोरा गिर गया तो आपने जितनी भी मेहनत करी है वो यहाँ पर पूरी जो है वो बेकार होने वाली है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले अपने अगर घर में आप हो, अपने घर पे स्टार्ट कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका जो बोरे का वज़न होगा यानी कि वेट होगा वो आपका होगा 40 किलो। अगर आप 40 किलो से स्टार्ट करते हो और टाइम देखिए जो आपका टाइम होगा वो आपका देखिए 2 मिनट से पहले यानी कि 10 से 15 सेकंड पहले आप अपनी जो दौड़ है वो कंप्लीट करो, क्योंकि आप अगर यहाँ ज़्यादा उठाते वहाँ कम, तो आपका लगभग पूरा बैलेंस बन जाएगा। और जितने ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो जितने और भी कैंडिडेट होते हैं उनको देख के नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना, इस चीज़ को आपको ख़त्म करनी है, क्योंकि अपनी दौड़ें पूरी करनी है। अगर आपने यहाँ पे अपना पूरा कर लिया, अपना फिजिकल पास कर लिया, तो आपको फाइनली जो डीवी के लिए यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए कैंडिडेट के मन में देखिए जो एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आखिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपकी दौड़ पूरी हो गई। तो देखिए जो आप जब फिजिकल का वहाँ पे आप टेस्ट देने जाएँगे, तो देखिए पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो कैंडिडेट हैं वो देखिए आपका 250 आपके 250 यहाँ पे जो कह सकते हैं 250 मीटर के जो आपके 4 राउंड होंगे वो आपसे लगवाए जा सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। लेकिन लगभग ऐसा ही होता है कि आपके 250 मीटर के जो 4 राउंड है यहाँ पे कंप्लीट होंगे, तो 1000 मीटर लगभग 1 किलोमीटर आपकी जो दौड़ है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और जो आपका पीटी होगा यानी कि फिजिकल होगा, वह देखिए आपका किसी फील्ड में या रोड में या कह सकते हैं किसी भी सड़क में नहीं होना, आपका एक ग्राउंड होगा। जैसा आपने अग्निवीर में भी देखा होगा कि वहाँ पे आपको एक ग्राउंड दिया गया था और वहाँ पे आपका जो फिजिकल की दौड़ हुई थी वो कंप्लीट हुई थी, तो वैसा ही होगा यहाँ पे आपका एक ग्राउंड दिया जाएगा और ग्राउंड में ही आपको अपनी जो दौड़ है वो ख़त्म करनी होगी। फिर उसके बाद देखिए कैसे पता होगा कि दौड़ पूरी हो गई, तो इसमें देखिए आपको एक पैर में आपको एक चिप लगाई जाएगी और उस चिप में देखिए टाइम होगा, ये पता चल जाएगा कि किस कैंडिडेट ने अपना जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिया है और कितने देर में यहाँ पर उन्होंने टाइम को ख़त्म करके अपनी दौड़ को पूरा किया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अपना पूरा रखना होगा। तो देखिए फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन कि अभी हम अपनी जो प्रैक्टिस है वो कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए इसका भी हमने आपको आंसर दे दिया कि अभी जो है आपको अपनी दौड़ जो है वो 2 किलोमीटर से स्टार्ट करनी है। आप 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, लेकिन आप एक टारगेट बनाओ कि हमें अपनी दौड़ जो है एक बार में 2 किलोमीटर कंप्लीट करनी है। तो इसमें आपका क्या होगा कि जैसे आप धीरे-धीरे अपनी टाइम बढ़ाते जाओगे, तो उसके बाद जो आपका फाइनली टाइम आएगा तो लगभग आपका एक बैलेंस बन जाएगा। तो उस हिसाब से जब आप फाइनली जब पीटी का आपका फिजिकल होगा, तो वहाँ पे आपकी जो दौड़ है उसका टाइम यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसमें बाद में आपको मैनेज करना होगा, और लेकिन अभी जो है उसमें आपको पहले आराम से स्टार्ट करना होगा, धीरे-धीरे चलना स्टार्ट करिए, तेज़ थोड़ा चलना स्टार्ट करिए, फिर धीरे-धीरे यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करिए। फिर इसके बाद देखिए बोरा उठाने की प्रैक्टिस, तो इसमें देखिए ये भी हमने आपको बता दिया कि 40 आपका जो केजी का वज़न होगा वो उठा के आपको चलना होगा। और देखिए आपका 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप 2 मिनट से पहले ही अपना जो टाइम है वो ख़त्म करिए। तो इससे आपका जो होगा ना कह सकते हैं कि वहाँ पे जब आपका बोरा उठाने का टाइम आएगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल 2 मिनट जो है, अगर आपका 10 सेकंड इधर-उधर भी होता है तो भी आपका बैलेंस वहाँ पर बन जाएगा। फिर देखिए जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं तो उनके लिए वो क्या करें। तो देखिए जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर किसी भी प्रकार का फिजिकल या पैट कुछ भी यहाँ पर नहीं होना है। उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है, उसके बाद फाइनली जो है उनका डीवी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है या रिजल्ट है आपका वो आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर सिर्फ आपका डीवी होगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले को यहाँ पर कुछ भी फिजिकल का टेस्ट नहीं होना है। तो सबसे बड़ी बात है, मेल कैंडिडेट है आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, तो ज़्यादा टाइम है, लेकिन उसके बाद भी देखिए
देखिए आपको 35 किलोग्राम का यहाँ बोरा उठाना है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि वो बोरा जो है वो बिल्कुल ना गिरे, क्योंकि अगर गिर गया तो आप यहाँ से बिल्कुल बाहर होने वाले हो। और दूसरी चीज़ है, बिल्कुल यहाँ पे आपको नर्वस नहीं होना है, और वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको देख के आपको ये ना लगे कि ऐसा ना हो कि मैं बाहर हो जाऊँ या मैं पीछे हो जाऊँ या मैं इतना धीमे दौड़ रहा हूँ, आगे वाला कैंडिडेट तो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस करी, आपकी तैयारी अच्छी है, तो बिल्कुल जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। फिर देखिए जो आपकी आती है मेल कैंडिडेट, आपका हो गया, आपको कैसे तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ हमने इसमें आपको बता दिया। फिर देखिए आपके आते हैं फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल की बात करें तो देखिए जो फीमेल कैंडिडेट है उनका पेट कहाँ होगा, यानी कि फिजिकल का टेस्ट आपका कहाँ होगा। तो जैसे देखिए आपका मेल कैंडिडेट में है कि जहाँ से आपने जिस जोन में आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, आपका जो पीटी का एग्जाम है वो आपका वहीं पे होगा, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो। देखिए जो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो फीमेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है, उनका जो पीटी होना है वो एक ही जगह पे होना है। तो ऐसा देखिए आपका है कि एक ही जगह होगा, लेकिन उसके बाद भी जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट है, उनका अलग-अलग ग्रुप होगा और अलग-अलग जो यहाँ पर आपका फिजिकल का टेस्ट होगा वो अलग-अलग होगा। फिर देखिए उसके बाद आपके दौड़ का समय, तो दौड़ का समय तो देखें तो इसमें देखिए आपको 1000 मीटर की दौड़ तो लगभग फीमेल कैंडिडेट को पूरी ही करनी है, लेकिन इसमें टाइम जो है वो आपको देखिए ज़्यादा दिया गया है, आपका टाइम बढ़ा दिया गया है। यहाँ आपको 5 मिनट और 40 सेकंड यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा, जितने भी आपके फीमेल कैंडिडेट हैं। फिर उसके बाद देखिए जो आपके वज़न उठाने के आपका बोरा उठाने वाला जो आएगा, तो यहाँ पे देखिए जो आपके बोरा उठाने वाला होगा, वो देखिए आपकी दौड़ जो होगी वो होगी यहाँ पर आपका 25 केजी का आपको जो वज़न है बोरे का वो आपको यहाँ पर उठाना है, और उसको देखिए आपका जो टाइम होगा वो आपका होगा 2 मिनट और 10 सेकंड का। तो लगभग यहाँ पे 10 सेकंड आपको ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो इसलिए जो जितनी भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर इतना टाइम दिया जा रहा है, तो इतनी देर में आपका जो 100 मीटर की दौड़ है वो यहाँ पर अपना बोरा लेके पूरा करना होगा। फिर देखिए इसमें आता है आपका मेल और फीमेल का साथ होगा, तो ये इसका देखिए क्वेश्चन हमने बता दिया कि आपका देखिए एक ही ग्रुप में नहीं होगा, अलग-अलग ग्रुप बनेगा, लेकिन हो सकता है कि जिस ग्राउंड में फीमेल हो उसी ग्राउंड में मेल भी हो सकता है, लेकिन आपका जो ग्रुप है वो अलग-अलग होगा। जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी दौड़ जो है वो अपने ग्रुप के साथ होगा, और जो मेल कैंडिडेट है उनका जो दौड़ होगा वो अपने ग्रुप के साथ होगा। फिर देखिए प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें, तो जितनी भी आपकी देखिए फीमेल कैंडिडेट है, अगर उनको दौड़ स्टार्ट करनी है तो इसके लिए हमने आपको बताया कि आपका देखिए जो 1000 मीटर की दौड़ है तो आपको 2 किलोमीटर से ही स्टार्ट करना है, और उसके बाद देखिए आपका जो टाइम है वो आपको उसको देखिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले देखिए आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो पहले आप देखिए दौड़ पे फोकस करिए, टाइम पे फोकस मत करिए, क्योंकि जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी फिर अपना देखिए आप देखिए कि आपका टाइम कैसे मैनेज हो रहा है, फिर अपनी दौड़ को मैनेज करिए। तो पहले आप अपनी दौड़ को मैनेज करिए फिर टाइम को, तो इससे आपका जो बैलेंस है वो बराबर आ जाएगा। और अब जब आप फिजिकल का टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पर आपको जो 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम मिल रहा है, तो आप कोशिश करना कि आपका जो दौड़ है वो यहाँ पर पहले थोड़ा, यानी कि 10 से 20 सेकंड पहले यहाँ पर आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद देखिए जो आपको वजन उठाने वाला होगा, तो वजन देखिए आपका जो है उसमें आपको देखिए जो अभी तक आपका है वो देखिए यहाँ पर आपको 25 आपका केजी वजन के साथ यहाँ पर आप स्टार्ट करिए, और उसके बाद देखिए आप जो 25 केजी आप उठा के चलते हो, तो जब आप देने वहाँ पे जाओगे तो आपका जो बोरे का साइज होगा, यानी कि वेट होगा, वो 20 केजी का होगा, तो बिल्कुल आपका बैलेंस जो है जितनी भी आपकी फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद आता है कि आपका फाइनली जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ पे हमने लगभग सभी का यहाँ क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो लगभग इस हिसाब से जितने भी कैंडिडेट है, क्योंकि कट ऑफ हमने पहले ही बता दी कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, जोन वाइज भी बता दिया, आपका एक-एक डिटेल में बता दिया, तो इतना आपको लगता है कि हाँ आप जो पीटी की तैयारी मेल और फीमेल कैंडिडेट का वो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है, और उसके बाद जो ज़्यादातर कैंडिडेट है वो यहाँ पर अपनी पीटी की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, और अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी तो बिल्कुल आप स्टार्ट करिए, क्योंकि टाइम नहीं है, रिजल्ट जो है वो आपका जल्दी यहाँ पर आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट हमें ज़रूर करिएगा।